Hello student, how are you? I hope you are quite well at your home and continue your studies through this mode. Since previous lectures we have started second unit of your syllabus, that is current electricity, and we have discussed so far in previous lecture the current, electric conduction through any conductor, and in today's video lecture we want to discuss what is the drift velocity, how we can understand the calculate the expression for drift velocity. Here today we have to discuss about the drift velocity. तो एक बात तो कॉमन हो गई कि जो टेम्परेचर के कारण एनर्जी गेन करते हैं के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और जिनके कारण वो मूव करते हैं, तो उन वेलोसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी. ओके. और थर्मल वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बहुत हाई होता है, वेरी हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं. लेकिन उस मोमेंट में वो क्या होता है? कोलिजन सफर हो करते हैं. वो उस कोलिजन के कारण उनकी जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी जीरो आती है. ओके. यहां पर हम सपोज करते हैं, पहले तो हम डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है. लेट अस डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, that average velocity with which free electrons gets drifted towards higher potential under the influence of external electric field across the conductor. बात तो ये कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, it is that average velocity with which the electrons, or you can say the free electrons, gets drifted towards the higher potential under the influence of external electric field. सपोज करिए यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है थ्रू ए वेक्टर. ओके. ये पी पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी लेंथ एल है. ओके. तो व्हाट विल एक्चुअली हैपेंस? द फ्री, अब ये तो पता है कि इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर मूविंग विद थर्मल वेलोसिटी दे गेट्स सफर्स लॉट ऑफ कोलिजन्स, और उस कोलिजन के कारण उनका नेट मोमेंट हम लोग क्या मानते हैं? कोई नहीं है, जिसके कारण कोई करंट नहीं मिलती. ये फील्ड जब नहीं लगाए रहते हैं. ओके. लेकिन जब फील्ड लगाते हैं तो इन एडिशन टू द थर्मल वेलोसिटी द इलेक्ट्रॉन acquires another velocity or accelerated between two successive collision. किन्हीं दो कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एसेलरेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है इसके बीच में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एसेलरेट होकर के थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए ये नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड तक आते हैं. अब चूंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक वेलोसिटी होती है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के कारण एक्सेलरेट होता है, और एक निश्चित टाइम इंटरवल में किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो वेलोसिटी एक्वायर करता है उसको हम कैलकुलेट करें तो इससे अतिरिक्त वेलोसिटी होगी. और हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करके इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड हम एवरेज ले लें, वी विल गेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके. Let U1, U2, U3
and un be the thermal velocities of free electrons in the conductor. It has been assumed that here n electrons are present in the conductor. Okay, so each and every electron has got its thermal velocity u1, u2, u3 and un. Yeah. So the average thermal velocity comes out to be u average is equal to u1 plus u2 plus u3 plus and so on un upon n. This comes out to be 0. एक बात तो क्लियर हो गई। और इस चीज को जो हम बता रहे हैं तो इसका इसके फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। These are the velocities acquired by the free electrons from the gaining energy from the thermal energy. टेम्परेचर के कारण वो जो थर्मल एनर्जी से वेलोसिटी एक्वायर किया वो उनकी वेलोसिटीज हैं। उनका जो एवरेज वेलोसिटी होगी ओवरऑल इस कंडक्टिंग मटेरियल में तो 0 होगी। इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, द फोर्स पहले ये देखते हैं। इफ V is the potential difference applied, then the field across the conductor E is equal to V upon L. एक बात ये होगी। ओके, सो द फोर्स experienced by the free electrons in the field कितना होगा? F is equal to minus E capital E. The acceleration, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा। द एक्सेलरेशन A can be written as equal to F upon m. M is the mass of electron. Okay, F is the electric force acting on. और यहां पर अगर हम मान लें कि कोई नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है F is equal to माइनस E कैपिटल E फोर्स से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, नोट आउट। और जो एक्सेलरेशन होगा कितना हो जाएगा? माइनस E कैपिटल E अपॉन m। इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं? ओके, लेट अस राइट दिस एज सेकंड। अब ध्यान रहे, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो हर इलेक्ट्रॉन कोलिजन सफर करेगा और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में अगर हमें टाइम इंटरवल पता हो तो वेलोसिटी जो उनकी थर्मल u1 थी पहले इलेक्ट्रॉन की, कोलिजन के बाद अब वेलोसिटी में इस एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगी। सो द वेलोसिटीज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ E क्या हो जाएगा? V1 is equal to U1 plus A tau 1, okay, and V2 is equal to U2 plus A tau 2. इसमें किसी डाउट तो नहीं है? ये इक्वेशन आपका जो पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है तो V is equal to U plus AT से tau 1 पहले कोलिजन का टाइम इंटरवल है, tau 2 सेकेंड कोलिजन का टाइम इंटरवल है, V3 is equal to U3 plus A tau 3. ओके, इसी तरीके से अगर हम देखें तो Vn इज इक्वल टू Un प्लस A tau n. ओके, अब यहां पर देखें, सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी
जिसको हम लोग VD कह रहे हैं, इज नथिंग बट what it is V1 plus V2 plus V3 plus and so on Vn upon n. अभी हमने डेफिनेशन में लिखा था इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच द इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड. अब चूंकि n इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन V1 वेलोसिटी से, दूसरा V2 वेलोसिटी से, तीसरा V3 वेलोसिटी से, चौथा V4 एंड सो ऑन, nth इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ वेलोसिटी Vn. तो अब इसको अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है, वी विल हैव V को हम लिखें U1 प्लस A टाउ 1 प्लस U2 प्लस A टाउ 2 प्लस एंड सो ऑन UN प्लस A टाउ n, ओके, अपॉन n. ओके, अब हमें क्या मिलेगा, UN1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN अपॉन n प्लस A टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस एंड सो ऑन टाउ n अपॉन n, and that's equal to 0 plus A tau bar. What is tau bar? Tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus and so on tau n upon n. It is termed as average relaxation time. Average relaxation time. इसको श्रांति काल बोलते हैं, श्रांति काल, औसत श्रांति काल. So we have VD is equal to A tau bar. Okay. तो दिस इसको हम थर्ड लिखते हैं. तो ये जो आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, इट मींस दैट द थर्मल वेलोसिटीज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में थर्मल वेलोसिटी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है. यहां से क्लियर है, क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होगी और किसका कंट्रीब्यूशन है, एक्सेलरेशन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फ्रॉम 2 एंड 3 अगर हम रिप्लेस करें, वी विल हैव VD इज इक्वल टू फ्रॉम 2 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, VD इज इक्वल टू A की वैल्यू रख दें माइनस E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ एवरेज. ओके, टाउ एवरेज. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन drift velocity and relaxation time, you can say, or the electric field, and this relation has got great importance in determining the current through any conductor after the application of electric field. और ये हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी. So we are talking about, one can introduce the drift velocity because of only the external applied field. अगर कोई फील्ड नहीं है, कोई सेल या बैटरी से नहीं कनेक्टेड है, तो आपको कंडक्टर से कोई करंट नहीं मिलेगी. यहां से भी क्लियर किया जा सकता है. ये जो टाउ एवरेज है, ये ओवरऑल मिला करके किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन्स का टाइम इंटरवल है. कभी टाइम इंटरवल कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज टाइम इंटरवल है कोलिजन्स के बीच का. नाउ लेट अस डिस्कस the relation between drift velocity and electric current. Okay, drift velocity को VD लिखें, इलेक्ट्रिक करंट को I. Okay. Again, we will draw the similar type of structure. Suppose we have been given here a conductor of having cross-sectional area A. Applied a potential V across here. इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या पोटेंशियल कहें, V अप्लाइड है. इसकी लेंथ कितनी, L है. ओके,
अब डेफिनेटली क्या होगा, ये मूव करेगा इधर, नेगेटिव चार्ज है, एफ इज इक्वल टू माइनस ई, कैपिटल ई तो आएगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है। ओके, अब यहां पर लेट अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A and length L, B is the E is the electric field applied across the conductor. Okay, the free electrons moves with drift velocity vv. Okay, if n be the number density of free electrons in the metal, then the total number of free electrons present in the material vector is equal to A into L into M. नंबर डेंसिटी चूंकि स्मॉल n है, तो टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, A N L. ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब ये वॉल्यूम हो जाएगा, इतना वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये पर यूनिट वॉल्यूम में n है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, द टोटल चार्ज पासिंग फ्रॉम one end to other in time P is कितना हो जाएगा, Q is equal to A N A L small l into E, as you know, E be the charge on the each free electron. Okay, बिल्कुल सही बात। तो द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द मटेरियल T इज इक्वल टू L अपॉन, कितना हो जाएगा, L अपॉन VD। क्यों, L लेंथ है, यहां से इस इंड तक आने में L डिस्टेंस डबल किया, और किस वेलोसिटी से, VD वेलोसिटी से। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, VD है। तो अब इसको लिखेंगे T इज इक्वल टू L अपॉन VD। तो ही चलो दूसरा हो गया। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग through the conductor I is equal to क्या होता है, Q upon T. इट्स वेरी सिंपल, है ना। तो जब I is equal to Q upon T होता है, तो इसको हम सॉल्व करें। so we have I is equal to Q कितना है, here is Q A L N into E upon how much, T की जगह हम क्या लिखेंगे, L अपॉन VD, तो L से L कट गया, सो वी हैव NEA VD, I इज इक्वल टू NEA VD। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन I and
और एक बात यहां से हम आपको बता दें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ओके, ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इसको जे से बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, उसके किसी पॉइंट पर यहां पॉइंट है तो यहां एक हम ले लें क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जो करंट फ्लो करेगी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में नॉर्मली जो करंट फ्लो करेगी दैट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। जैसे करंट डेंसिटी याद है, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द कंडक्टर is a vector quantity whose magnitude is defined as the amount of current flowing normally through per unit cross sectional area around that point, and its direction is along I। दो बात, करंट डेंसिटी क्या है? इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू नॉर्मल डायरेक्शन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो J कैन बी डिफाइंड एज इक्वल टू J इज इक्वल टू I अपॉन A। ओके, J को हम इस तरीके से डिफाइन करें। अब ये इट्स यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पर करंट डेंसिटी विल नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर। Current density J is equal to I upon A. Here A is the normal cross-sectional area to the flow of current. यानी करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके नॉर्मली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज A here, और यहां पर A लिया गया है। if the cross-sectional area is not normal, तो क्या होगा? सपोज करिए इस टाइप की स्थिति, हमारा सेक्शन ऐसा है, तो इसका एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड द करंट इज फ्लोइंग I इन दिस डायरेक्शन। इसके बीच का अगर एंगल थीटा है तो इसका अगर हम नॉर्मल एरिया लें, है ना, ये क्या होगा? A एंड दैट इज A cos थीटा। ओके, यानी करंट की डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा, इस एरिया का कंपोनेंट अलोंग द करंट डायरेक्शन। ओके, सो AN इज इक्वल टू A cos थीटा। करंट डेंसिटी J is equal to I upon AN, that is I upon A cos theta. Okay, so that's the important thing here. Current per unit normal cross sectional area passing through any point
is termed as the current density at that particular point. If we find the relation between J and Vd, drift velocity and current density में relation लें, we will find that क्या मिलता है हमको? As we know, I is equal to NEAVD, okay, in this regard, and J is equal to I upon A. So we have J is equal to NEAVD upon A. That is J is equal to NEVD. So this is the relation between current density and drift velocity. In vector form अगर हम इसको लिखना चाहें तो it is like that, NEVD, drift velocity, is a vector quantity. So we have learned here the electric current density, which is a vector quantity, यानी जो करंट फ्लो कर रही है उस पॉइंट के अराउंड एक नॉर्मली एक क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम करें तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो करंट फ्लो करेगी दैट डिफाइंस द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो वी हैव लर्न टुडे व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, how the drift velocity is related to the electric field, how the drift velocity is related to the current, and what is electric current density. All these things we have learned today, and in the next video lecture we will learn what is the mobility of any charge carrier, what is the Ohm's law, how we can derive the explain the Ohm's law on the basis of a free electron model concept, and what is the resistance. All these things we will discuss in the next video lecture. That's all today.